मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं वृन्दा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा शरदं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेर्ललितं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा दृष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं चलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरिदं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं सहस्राक्षः सहस्रपात संभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यक्तिष्ठ दशांगुलम्। आपकी नाभि से 10 अंगुल ऊपर वो आत्मा, वो ईश्वर का अंश वो निवास करते हैं। त्यक्तिष्ठ दशांगुलम्, 10 अंगुल ऊपर नाभि से, तो फिर ईश्वर का प्रादुर्भाव होता है। और पंचमम रुक्मणी हरणम, जब पंचम दिन के सत्संग में हम पहुंचते हैं तो रुक्म कहते हैं इंद्रियों के लिए, और इंद्रियां ही हमारे देखना इंद्रियों के न घोड़े बगे, इनको दिन रात संयम के घोड़े लगे। ये इंद्रियां हैं हमेशा जिह्वा अच्छे रस की ओर दौड़ती है, आंख कुछ तमाशा देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहते हैं। इन इंद्रियों को बस में पंचमम रुक्मणी हरण,
इन इंद्रियों का हरण करना है। और जब 5 दिन के सत्संग में हम निरंतर चलते हैं तो छठे दिन उद्धव संवादम, छठे दिन के सत्संग के माध्यम से उद्धव संवाद होगा। उद्धव भगवान के सबसे निकटवर्ती मित्र। और फिर सप्तमम सप्ताह पूरणे, ये प्रक्रिया, ये सीढ़ियां। तो कल आपने अनेक प्रसंग सुने। तो इस प्रकार से कल आपने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रसंग सुना कि सबसे पहले भक्त, जीवन में भक्त बनना पड़ता है। और जब भक्त हम बन गए, फिर भक्त के बाद होता है ज्ञान। और भक्ति जब हमारी जागृत हो जाती है सज्जनों, तो फिर ज्ञान की स्फूर्ति होती है। और जब ज्ञान में जीव परिपूर्ण हो जाता है, तो फिर वो वैराग्य की ओर जाता है कि वैराग्य रसिको भवभक्ति निष्ठः। कल आपने प्रसंग सुना कि आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे और उनके पुत्र गौकर्ण जी, तो गौकर्ण जी ने अपने पिता को यही उपदेश दिया कि ज्ञान ये छोड़ो, ये ममता छोड़ो। देहे स्तिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्व, इस शरीर की ममता को पिताजी छोड़ दो, क्योंकि इस शरीर में मांस, हड्डी, रुधिर, खून, इससे अलावा कुछ नहीं। इसलिए ये मेरा मेरा मेरा, इसको छोड़ दीजिएगा। यही गौकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश दिया। ये कथा आपने कल सुनी। और आगे, क्योंकि कल पहले दिन की वजह से हम कल की कथा, जो वास्तविक महात्म्य जिसको हम कहते हैं, ये महात्म्य में हम गए थे। और इसमें आगे जब वो धुंधकारी उन वैश्याओं के द्वारा मारा गया, तो फिर वो क्या हुआ, उसकी मृत्यु बिगड़ गई और वो भयंकर प्रेत बन गया। अब वो भटकने लग गया, उसकी आत्मा जो है वो भटकने लग गई। केवल सुई के बराबर मुंह है, कुछ खा पी नहीं पा रहा है, तड़फ रहा है, भटक रहा है। और गांव वालों को परेशान करता है। कभी वो हाथी बनता, कभी वो भैंस बनता, कभी वो प्रेत बनता, कभी विकराल रूप धारण करता। जब गांव वाले परेशान हो गए, तो वहां उनके जो भाई थे गौकर्ण जी, सुना कि पिताजी जंगल में चले गए, माताजी जो है वो कुएं में गिर करके उन्होंने देह को त्याग दिया, और जो भाई था धुंधकारी वो प्रेत बन गया। एक दिन चल दिए बनारस से और घर की ओर आए, गांव में आए, तो सज्जनों होता क्या है कि गांव में जो सज्जन व्यक्ति होता है सब उसका सम्मान करते हैं। तो गांव वालों ने, सबने उनका सम्मान किया गौकर्ण जी का।
सबने कहा भाई आज हमारे घर में रहोगे, हमारे उन्होंने कहा देखो मैं कहीं नहीं, मैं अपने ही घर में रहूंगा। लेकिन घर में तो बड़ा घास फूस जम गया था, बहुत दिन से कोई था नहीं। उन्होंने स्वयं गोकर्ण जी ने साफ सफाई करके और एक बोरा अपने लिए बिछा करके और गांव वालों को कहा कि आप लोग जाइए और आराम अपने घर में किया। जब रात्रि में वो निद्रा में थे तो अनेक वो गोकर्ण जो धुंधकारी था वो अनेक स्वरूप दिखाने लगे। भूत प्रेत बाधा जो होती है तो गोकर्ण जी को वो वही कभी भेड़ बनता, कभी बकरी बनता, कभी भैंस बनता, इस प्रकार से वो दिखाई देने लगे। गोकर्ण जी ने पूछा भाई तो कौन है, क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाए, केवल इशारे करता। तुरंत गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल लिया और उस जल को अभिमंत्रित किया और उस प्रेत पे छिड़का। वो तुरंत एक स्वरूप में आ गया और उसने सारी घटना जो थी गोकर्ण जी को सुना दी। गोकर्ण जी ने कहा देखो भाई, मैंने तो सुन लिया था भाई की मृत्यु हो गई, तो मैं तो जो है कहां तेरे लिए पिंड नहीं किया, मैं तो गया में तुम्हारे लिए पिंड कर आया, हरिद्वार में कर आया, मैं जो है उज्जैन में कर आया, लेकिन तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ। यह अचरज की बात है। उन्होंने कहा भाई मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं, मेरा कल्याण इन पिंड दान करने से नहीं हो, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो प्रेत क्या उपाय बताता। उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे कल्याण, तुम किसी को परेशान मत करो, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ और उपाय सोचूंगा। गोकर्ण जी मनन करने लग गए। वो प्रेत कुछ शांत हुआ भाई के आश्वासन से, और सुबह, क्योंकि गोकर्ण जी सूर्य की उपासना करते थे, क्योंकि कहते हैं कि आरोग्यम भास्करम मिच्छे मोक्षम मिच्छे जनार्दन। आरोग्यता चाहते हो तो हमेशा सूर्य का यजन करें, और सूर्योदय में जो लोग उठते हैं वो हमेशा बीमार होते हैं। हमेशा सैया सूर्योदय से पहले छोड़ दो। सूर्य उदय के बाद सोना नहीं चाहिए, क्योंकि